नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका VIHM करियर गाइड पर। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे सम्मानित और जिम्मेदार पेशे में एक डॉक्टर। डॉक्टर बनना सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि एक ऐसी सेवा है, एक ऐसा करियर है जिसमें आप लोगों की जान बचाते हैं और उनके जीवन को बेहतर बनाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम विस्तार से समझेंगे कि डॉक्टर बनते कैसे हैं, 10वीं के बाद क्या करना होता है और नीट आखिर होता क्या है, MBBS की पढ़ाई कैसे होती है, कुल फीस कितनी लगती है, स्पेशलाइजेशन के विकल्प क्या क्या हैं और डॉक्टर की सैलरी आखिर होती कितनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के शानदार करियर की पूरी जर्नी को। तो डॉक्टर कैसे बनते हैं इसके बारे में हम जानते हैं कि पूरा प्रोसीजर क्या है। भारत में डॉक्टर बनने के लिए आपको ये मुख्य स्टेप फॉलो करने होते हैं। 10वीं के बाद साइंस स्ट्रीम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को आपको चुनना होता है। 12वीं के बाद PCB में आवश्यक अंक जो होते हैं वो लाने होते हैं, यानी जो मिनिमम जो परसेंटेज है वो आपको लानी होती है। नीट एग्जाम क्वालिफाइड करना पड़ता है, उसके बाद ही आप डॉक्टर बन सकते हैं। जैसे ही आपका 5 वर्ष का MBBS कोर्स कंप्लीट होता है, उसके बाद आता है इंटर्नशिप पीरियड, यानी इंटर्नशिप जो कि मेडिकल लाइसेंस आपको देता है, प्रोवाइड करवाता है। जितनी अच्छी आपकी इंटर्नशिप होती है उसके बाद आपको उतने जल्दी मेडिकल लाइसेंस मिलता है। MBBS के अंतिम वर्ष में आपको 12 महीने की अनिवार्य इंटर्नशिप करनी होती है। देखिए, ये जो कंपटीशन होता है नीट का वो थोड़ा टफ होता है, लेकिन NCERT पर अगर आप फोकस करेंगे तो आपका टेस्ट जरूर पास होगा, यानी आपका जो नीट है वो जरूर क्वालिफाइड होगा। इसके साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी आप लगातार दें। पिछले 5 साल के जो नीट के क्वेश्चन पेपर आए हैं उन पर ध्यान जरूर दें। देखिए, जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि 10th और 12th में आपको PCB लेना अनिवार्य है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो लेना अनिवार्य है। बायोलॉजी को उसके साथ ही साथ आपको मजबूत रखना जरूरी है, क्योंकि नीट और MBBS में दोनों में इसका बहुत ज्यादा बड़ा योगदान है। अगर आप चाहें तो 11वीं से ही नीट की कोचिंग ले सकते हैं। 12वीं में PCB आवश्यक योग्यता जो होती है, 12वीं कक्षा में डॉक्टर बनने के लिए एलिजिबिलिटी बहुत जरूरी है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश आपको आना मैंडेटरी है। जनरल कैटेगरी की अगर बात की जाए तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और MBBS करने का आप सपना देखते हैं या आपका गोल है MBBS करने का, तो 12th में कम से कम आपके 50% अंक होने जरूरी है। और बात अगर SC, ST और OBC की जाए तो उनके लिए 40% 12th में अंक आना जरूरी है। न्यूनतम आयु इसकी 17 वर्ष होती है। इन शर्तों को पूरा करने के बाद आप नीट के लिए पात्रता आपकी हासिल हो जाती है। नीट एग्जाम की अगर बात की जाए तो डॉक्टर बनने का सबसे जरूरी ये स्टेप होता है नीट, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। भारत का सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम ये होता है। MBBS, BDS, BAMS, BHMS, वेटनरी आदि सभी मेडिकल कोर्सेज के अंदर आता है, यानी MBBS के अंडर में ही ये सारे मेडिकल कोर्सेज आते हैं। एक बहुत बड़ा ये मेडिकल फील्ड होता है। और अगर पर्टिकुलर MBBS की बात की जाए तो नीट एग्जाम का जो पैटर्न होता है, यानी आपको नीट एग्जाम, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, आपको नीट एग्जाम निकालना होता है। पैटर्न की बात की जाए तो इसमें सब्जेक्ट पूछे जाते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। कुल प्रश्न अगर जो इसमें आते हैं उसकी बात की जाए तो 200 क्वेश्चन इसमें आते हैं, जिसमें से आपको 180 हल करने होते हैं, जो कि मैंडेटरी होता है। और कुल अंक की बात की जाए तो 720 कुल अंक इसमें होते हैं, जिसमें आपकी कट ऑफ लगती है। और इसी के साथ अगर मैं आपको बता दूं तो मॉक टेस्ट के साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी होता है, जिससे नीट आसानी से क्रैक किया जा सकता है। तो अब मुझे लग रहा है कि आप मेरी बातों को फोकस कर रहे होंगे। और अगर MBBS कोर्स की बात की जाए तो मैं आपको बताती हूँ, नीट पास करने के बाद MBBS में दाखिला मिलता है, और जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ 5 साल का ये पूरा मेडिकल कोर्स होता है।
और 4.5 साल जो होती है वो एकेडमिक स्टडी होती है, यानी आप एकेडमिक स्टडी करते हैं। उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप जो होती है वो मैंडेटरी होती है, यानी 1 साल की इंटर्नशिप इसमें अनिवार्य होती है। अब बात करते हैं एमबीबीएस कोर्स की फीस स्ट्रक्चर का। देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि एमबीबीएस की कुल फीस कितनी होती है। तो मैं आपको बता दूं कि सरकारी मेडिकल कॉलेज यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की अगर बात की जाए तो इसमें 5 साल की जो टोटल फीस होती है वो 1 लाख से लेकर 8 लाख तक होती है। एम्स की अगर फीस स्ट्रक्चर की बात की जाए, क्योंकि एम्स भी अपने आप में एक गवर्नमेंट और बड़ा कॉलेज है जो टॉपर्स को मिलता है, तो एम्स की फीस की अगर बात की जाए तो 5,000 प्रति वर्ष एम्स की एमबीबीएस की फीस होती है। सरकारी कॉलेज सबसे सस्ते और बेहतरीन विकल्प में एम्स होता है, या बाकी सरकारी जो कॉलेजेस होते हैं वो होते हैं। वहीं अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात की जाए तो इसमें एमबीबीएस की फीस 40 लाख से लेकर 1 करोड़ 20 लाख तक होती है। ये शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर और हॉस्पिटल की सुविधाओं पर भी निर्भर करता है। डीम्स यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एमबीबीएस की कुल फीस 25 लाख से लेकर 1 करोड़ 50 लाख तक, यानी 1.5 करोड़ तक होती है। एनआरआई कोटे की अगर बात की जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल होता है कि एनआरआई कोटे में कितनी फीस होती है। तो मैं आपको बता दूं कि 1 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ तक एनआरआई कोटे की फीस होती है। हॉस्टल की अगर बात की जाए, यानी अतिरिक्त जो खर्चे आते हैं, तो हॉस्टल 50,000 से लेकर 1 लाख पर ईयर होता है। वहीं बुक्स और इक्विपमेंट्स की बात की जाए तो 20 से 40,000 तक पर ईयर यहाँ पर मिलता है। तो वहीं अगर आप एमबीबीएस पूरा कर लेते हैं उसके बाद आती है इंटर्नशिप और मेडिकल लाइसेंस, यानी जब आप इंटर्नशिप कर लेते हैं उसके बाद ही आपको मेडिकल लाइसेंस मिलता है। एमबीबीएस के अंतिम वर्ष में आपको 12 महीने यानी 1 साल की इंटर्नशिप करनी होती है, पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आपको वो इंटर्नशिप करनी होती है, जैसे कि मेडिसिन हो गया, सर्जरी हो गई, गायनोकोलॉजी हो गई, ऑर्थोपेडिक्स हो गया, इमरजेंसी हो गई, कम्युनिटी मेडिसिन हो गई। इनमें हर डिपार्टमेंट में आपको कुछ कुछ समय आपको इंटर्नशिप करनी होती है। इंटर्नशिप के बाद आपको स्टेट मेडिकल काउंसिल या एनएमसी से रजिस्ट्रेशन मिलता है, और इसके बाद आप इंडिया में कानूनी रूप से डॉक्टर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्पेशलाइजेशन की बात की जाए तो एमडी, एमएस, डीएम, एमसीएच, अगर आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनना चाहते हैं तो एमबीबीएस के बाद आप पीजी कर सकते हैं। पीजी कोर्सेज की अगर बात की जाए तो एमडी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन या एमएस मास्टर ऑफ सर्जरी आप कर सकते हैं। सुपर स्पेशलाइजेशन की बात की जाए तो डीएम और एमसीएच सुपर स्पेशलाइजेशन के अंदर आता है। लोकप्रिय स्पेशलाइजेशन की अगर बात की जाए तो डर्मेटोलॉजिस्ट, जो कि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, रेडियोलॉजी, गायनोकोलॉजी और बहुत सारी न्यूरोलॉजी की अगर बात की जाए, ये सब जो है लोकप्रिय है और लोकप्रिय स्पेशलाइजेशन के अंडर में आते हैं, यानी सबसे ज्यादा डिमांड इनकी मार्केट में अभी चल रही है। डॉक्टर की अगर सैलरी की बात की जाए, क्योंकि अब हम सैलरी की बात करते हैं, इतने सारे कोर्स जब आप कर लेते हैं, एमबीबीएस आप कर लेते हैं, एमएस आप कर लेते हैं, तो उसके बाद सवाल आता है कि आखिर डॉक्टर की सैलरी क्या होती है। तो शुरुआती सैलरी की अगर बात की जाए तो 40,000 से लेकर 80,000 पर मंथ उनको मिलती है। और जब आप एक्सपीरियंस डॉक्टर हो जाते हैं, यानी आपको अनुभव चीजों का हो जाता है, उसके बाद आपकी जो सैलरी होती है, या अपकमिंग जो डॉक्टर होते हैं अनुभव होने के बाद उनकी सैलरी 1 लाख से 3 लाख तक पर मंथ होती है। स्पेशलाइजेशन जिनकी होती है, यानी स्पेशलिस्ट डॉक्टर की अगर बात की जाए तो उनकी जो सैलरी स्किल होती है वो 2 लाख से लेकर 10 लाख पर मंथ तक वो डॉक्टर कमाते हैं। प्राइवेट क्लिनिक या प्रैक्टिस के में आय और भी अधिक होती है, यानी आप इसके साथ ही साथ अपने क्लिनिक में बैठ सकते हैं। 2 घंटे भी अगर आप क्लिनिक में बैठते हैं तो आपकी फीस आप समझ सकते हैं कि आप एक पेशेंट से कितनी फीस, 500 रुपए मिनिमम फीस होती है। तो आप लगा लो कि अगर 10 पेशेंट भी आपके डेली इवनिंग में आ रहे हैं आपके क्लिनिक में, तो आपकी एक्स्ट्रा इनकम कितनी होगी। इसके साथ ही साथ डॉक्टर बनने के लिए सबसे जरूरी स्किल्स क्या है?
तो मैं आपको बता दूं, डॉक्टर बनने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी स्किल्स होती हैं वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, आपके अंदर पेशेंस लेवल होना चाहिए और डिसीजन मेकिंग जो पावर होती है वो आपके अंदर होना चाहिए, ताकि कभी भी कोई इमरजेंसी आ गई तो आप किस तरीके से डिसीजन ले पाए। डिसीजन मेकर वाली जो क्वालिटी आपके अंदर है वो मैंडेटरी होनी ही चाहिए। प्रेशर में आपके अंदर पेशेंस लेवल होना चाहिए, यानी प्रेशर को हैंडल करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए और गहरी ऑब्जर्वेशन पावर आपके अंदर होनी चाहिए और लगातार सीखने की जो इच्छा होती है वो तो खैर हर डिपार्टमेंट में जरूरी है या हर कोर्सेज में आपके होना जरूरी होता है। तो दोस्तों ये था एमबीबीएस कोर्स करने का पूरा स्ट्रक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।